मम्मी, उस घर में जाने के लिए ना मम्मी अब दोबारा मत मुझे बोल देना। मैं तो बस अब आ गई हूँ यहाँ पे। अरे अंजलि, ऐसा क्या हो गया बेटा? मम्मी, मैंने आपको एक बार बोल दिया ना, मैंने वहाँ पे अब नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। अरे इतना सुंदर लड़का है, शादी भी तेरी पसंद के लड़के के साथ की है, अब क्या हो गया? रवि ने कुछ बोला है क्या? नहीं मम्मी, रवि तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहते। पर मेरे सास ससुर, वो ना मम्मी मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मेरी सास तो मम्मी हर समय अपनी अकड़ में रहती है बस। और रवि तो मेरे सास ससुर के आगे ना अपनी जुबान भी नहीं खोल सकते, क्योंकि घर में हमेशा ऑर्डर ही सिर्फ मेरे सास ससुर का चलता है। बेटा, जो तेरा ससुराल है ना, उसका नाम होता है सासरा, और सासरे का मतलब होता है सास का घर। अब तेरी सास का घर है तो वहाँ पे उनकी चलेगी ना, तेरी थोड़ी चलेगी। अरे मम्मी, वहाँ तो हर समय रोक टोक होती रहती है। सुबह सुबह मम्मी मुझे 4 बजे उठा देते हैं, बिना नहाए मैं रसोई में नहीं जा सकती। अगर दिन में खाना खाने के लिए कमरा बंद कर लो तो बोलने लग जाते हैं। मम्मी, वहाँ पर तो मैं अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकती, रात को जूठे बर्तन रख के नहीं सो सकती। हर समय बस सारा दिन रोक टोक, और सारा दिन मैं काम ही करती रहूं। अरे मम्मी, उस घर में मैं शादी करके गई हूँ, थोड़ी तो मेरी भी मर्जी चलनी चाहिए ना। बेटा, वो ना तेरा ससुराल है, तो ससुराल से अलग घर भी ले लेगी ना, तब भी तेरा ससुराल ही कहलाएगा। अरे जब सारी उम्र रहना ही ससुराल में है तो ससुराल की इतनी ज़्यादा बुराई क्यों? जब अंजलि तू छोटी थी ना, तो स्कूल में जाती थी और बार बार शिकायत करती थी कि मैडम बहुत डंडे मारती है, और मैं तुझे बोलती थी कि स्कूल मत जा, तो तू कहती थी क्यों, मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? अरे वैसा ही रोल, टीचर का ही रोल तेरी सास निभा रही है। अब तुझे कोई काम नहीं आता, वो सिखाने के लिए तुझे डांट लगा देती है, तो ससुराल छोड़ के आने की उसमें क्या ज़रूरत है बेटा? तेरे सास ससुर अगर रवि के आदरणीय है तो तेरे भी तो आदरणीय हुए ना। तुझे तो उनकी फिक्र करनी चाहिए, आदर करना चाहिए उनका। अरे सास तो माँ दुर्गा का रूप होती है, जो रात को आधी जागती है घर की फिक्र में और आधी सोती है। और ससुर, ससुर तो बरगद का पेड़ होते हैं, जिनकी छांव में तू हमेशा खुश रहेगी। पैसों से अंजलि तू घर तो अलग खरीद सकती है, परंतु वो घर तो तब बनेगा ना तेरा ससुराल, जब उसमें सास ससुर रहेंगे। अरे अभी तो तू ये समझ कि किराए के घर में रहती है, उसे अपना घर बनाने के लिए सास ससुर की मर्जी से ही चलना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी जगह बनानी पड़ेगी तुझे। परिवार में रूठना मनाना तो लगा रहता है, अगर कोई रूठ जाए परिवार में तो उसे मना लेना चाहिए, और अगर कोई मना रहा है तो जल्दी से मान जाना चाहिए। तू तो अंजलि वही बात कर रही है कि तुझे गुलाब तो चाहिए पर कांटे नहीं चाहिए, रवि तो चाहिए पर अपने सास ससुर नहीं चाहिए। आपकी मम्मी सारी बातें ठीक हैं, पर एक बात बताओ मम्मी, कि अगर मेरे ससुराल में हमेशा मेरे सास ससुर की चलेगी तो मेरी तो वहां पर कोई वैल्यू ना हुई ना फिर। तेरी वैल्यू? अंजलि ये बताइए क्या है? ये 10 का सिक्का है मम्मी। और ये 10 के सिक्के को मैंने ये पानी में डाल दिया, तो इसकी वैल्यू कम होगी क्या? अरे मम्मी, ऐसे कैसे कम होगी? 10 का सिक्का है, अगर इसे पानी में भी डाल देंगे ये तो 10 का ही रहेगा फिर भी। आजा मेरे साथ। ये अंजलि 10 के सिक्के को मैंने पूरा जला दिया, तो अब इसकी वैल्यू कम होगी क्या? नहीं मम्मी, जलाने से वैल्यू कैसे कम हो जाएगी? जला भी देंगे तो 10 का सिक्का तो 10 का ही रहेगा। ये 10 के सिक्के को मैंने छत से नीचे गिरा दिया अंजलि, अब इसकी वैल्यू क्या है? अब भी मम्मी 10 रुपए ही है। 10 रुपए के सिक्के को मम्मी जला दो, गिरा दो या पानी में डाल दो, इसकी वैल्यू तो 10 रुपए ही रहेगी ना मम्मी। ऐसा ही अंजलि हमारा जीवन है, हमारे जीवन में माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्गों की डांट से ना बच्चों की वैल्यू कम नहीं हो जाती। तो अगर तेरे सास ससुर तुझे कुछ बोल भी देते हैं तो क्या तेरी उसमें वैल्यू कम हो रही है? अरे तू 10 का सिक्का है तो 10 का सिक्का ही रहेगी ना बेटा। कभी भी बड़े बुजुर्गों की बातों का गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, तू अपने किए हुए गलत फैसलों से मिट्टी में जरूर मिल सकती है। मम्मी, अब ना मुझे समझ आ गया जो आप मुझे समझाना चाह रहे हो। प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी के अभी अपने ससुराल वापस जाती हूँ और जाके अपने सास ससुर से माफ़ी मांग लेती हूँ मम्मी। हाँ बेटा,
पर तुझे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। खाना बनाती हूँ, खाना खा, फिर मैं तुझे छोड़ने चलूँगी। ठीक है मम्मी।